आज की तारीख में देखें तो ताइवान एक काफी इंपॉर्टेंट लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बना बैठा है ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोलर्स। इसके अलावा अगर हम स्पेसिफिकली सेमीकंडक्टर्स की बात कर लें पूरे ग्लोबल मार्केट की, तो यहाँ पर तो ताइवान ने एक काफी बड़ा रिमार्केबल पोजीशन हासिल करके रखा है। पूरे दुनिया की जो भी 60% रिक्वायरमेंट है सेमीकंडक्टर्स की, मात्र ताइवान ही यहाँ पर पूरा कर रहा है। तो आप सोच सकते हो कि जो सेमीकंडक्टर्स की चिप्स आप स्मार्टफोन्स, व्हीकल्स, टेलीविजन्स या फिर कोई भी बाकी के इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज कर रहे हो, तो 60% तो ये ताइवान से ही आ रहा है और यहाँ पर इंडिया का कंट्रीब्यूशन ना के बराबर का है। वैसे पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा कि पूरे वर्ल्ड में सेमीकंडक्टर्स की काफी बड़ी शॉर्टेज नजर आ रही थी, बिकॉज यहाँ पर डिमांड इतनी तेजी से इंक्रीज हो गई थी। स्पेशली ऑटोमोबाइल के क्षेत्र को सेमीकंडक्टर की एक काफी भारी मात्रा में शॉर्टेज फेस करनी पड़ गई थी। इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए डेफिनेटली इंडिया को भी यहाँ पर कुछ अट्रैक्टिव स्कीम्स लानी चाहिए, जिसके चलते बाहर की कंपनी जो सेमीकंडक्टर्स बनाती है तो वो इंडिया के भीतर अट्रैक्ट हो। बिकॉज आने वाले समय में दैट मीन्स 2025 तक ये $100 बिलियन का एक काफी बड़ा मार्केट है और ऐसे मार्केट में इंडिया की प्रेजेंस काफी इंपॉर्टेंट है। इसी बीच अब साउथ कोरिया की मल्टीनेशनल कंपनी ने तो अपने काफी बड़े प्लान्स इंडिया के लिए अनाउंस कर दिए हैं। यहाँ पर इस कंपनी का नाम है सियोल सेमीकंडक्टर्स और रिसेंटली इन्होंने कहा है कि अब ये हरियाणा में अपनी एक काफी बड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फैसिलिटी तैयार करेंगे और फिर उसके कुछ साल बाद तो ये इनफैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू कर देंगे सेमीकंडक्टर्स की। सो देखा जाए तो भारत के लिए काफी बड़ी विन सिचुएशन होगी अगर इस तरह के सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाती है तो। बिकॉज अभी तक अब हम देखें तो भारत इंपोर्ट्स पर ही पूरी तरह से निर्भर था, लेकिन अब यहाँ पर भारत ने भी एग्रेसिव स्टैंड उठा लिया है और अब यहाँ पर कुछ इंसेंटिव्स के चलते भारत भी ग्लोबल चिप मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर कर आना चाहता है। और डेफिनेटली जिस तरह से हमने पिछले साल देखा है, कोविड-19 की वजह से काफी सारी कंपनीज अब दूसरे ऑप्शंस को चूज कर रही है चाइना के अलावा, और इसी में से एक काफी बड़ा एडवांटेज मिल रहा है इंडिया को भी, बिकॉज यहाँ पर जो भी ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स है तो वो अपने यूनिट्स को इंडिया में भी लगा रहे हैं। इनफैक्ट कुछ सोर्सेस ने तो ये तक कहा है कि साउथ कोरिया और ताइवान की काफी सारी कंपनीज तो अपने सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इंडिया के भीतर लगाने के लिए पूरी लाइनअप हो चुकी है। सो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में आने वाले कुछ साल के भीतर भारत एक काफी एग्रेसिव पोजीशन में आ जाएगा और यहाँ पर ताइवान जैसी कंट्रीज भी इंडिया की पूरी हद तक मदद भी कर रही हैं। नाउ इस बात का अंदाजा तो आप इसी बात से लगा सकते हो कि हाल ही में ताइवान के एक न्यूज़पेपर में ये छापा गया था कि अगर ताइवान की कंपनीज भारत की सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी कंपनीज के साथ पार्टनरशिप कर लेती है तो ये कॉर्पोरेशन दोनों के लिए एक काफी बड़ा एडवांटेज साबित होने वाला है। दोनों ताइवान और इंडिया के लिए ये एक विन विन सिचुएशन होगा। इसके बारे में आपकी क्या राय है जरूर से कमेंट कीजिएगा।